हाय हेलो, कैसे हो? होप सब ठीक ही होंगे। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें हम देख रहे होंगे कि हमारे मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स के टाइप्स क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं और फैक्ट्री मेथड क्या होते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कोड। तो चलो चीजों को रिवील करते हैं और समझते हैं कि मेथड्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मेथड्स को डिफाइन करूं तो मेथड्स हमारे एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो अ मेथड इज अ वे टू परफॉर्म सम टास्क। मेथड्स क्या होते हैं? किसी काम को करने का एक तरीका है। ठीक है, सिमिलरली द मेथड इन जावा इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ऐसे ही जावा में मेथड क्या होते हैं? कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सही है। अब इससे फायदा क्या होता है? अब सपोज करो मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर 10 बार हेलो प्रिंट करना है, तो क्या मैं 10 बार प्रिंट करूंगा हेलो, या फिर मैं क्या करता हूं, मैं एक मेथड बनाता हूं और उसके अंदर एक बार हेलो प्रिंट कर देता हूं और उसे अपने कोड में बार बार यूज कर लेता हूं जब भी मुझे उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सही है। तो ये एक इजी अप्रोच होती है मेथड को यूज करने की। ठीक है, समझ गए मेथड क्या होते हैं। अब मेथड की डिक्लेरेशन देख लेते हैं। तो अब कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हमारी फंक्शन को डिफाइन करती हैं। तो उसमें सबसे पहला वर्ड आता है हमारा एसएस स्पेसिफायर। तो एसएस स्पेसिफायर इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो मेथड है इसका स्कोप डिफाइन करता है, यानी कि ये जो मेथड है ये कहां तक हमारा वैलिड है प्रोग्राम के हमारे अंदर। सही है। अब एसएस स्पेसिफायर भी हमारे 4 टाइप के होते हैं। सही है, 4 टाइप के। पहला तो होता है हमारा पब्लिक। पब्लिक क्या होता है? जो कि सारी क्लास के अंदर एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर सपोज करो आपने किसी क्लास के अंदर एक मेथड बनाया। सही है। अब दूसरी क्लास के अंदर जो प्रीवियस वाला मेथड है आप उसको यूज कर सकते हो अगर वो मेथड पब्लिक है तो। ये देखो, सही है। द मेथड इज एसेसिबल बाय ऑल क्लासेस व्हेन वी यूज पब्लिक स्पेसिफायर इन अवर एप्लीकेशन। सही है। अब नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है? अब प्राइवेट में आप क्या करते हो, आप किसी दूसरी क्लास के अंदर मेथड यूज नहीं कर सकते अगर पहली जो क्लास है उसका जो मेथड है वो प्राइवेट है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड क्या होता है? व्हेन वी यूज प्रोटेक्टेड एसएस स्पेसिफायर द मेथड इज एसेसिबल व्हेन द सेम पैकेज और सब क्लास इन अ डिफरेंट पैकेज। तो सेम पैकेज के अंदर जो हमारा मेथड है वो तो आप एक्सेस कर सकते हो। अगर जो हमारा मेथड है उसके आगे प्रोटेक्टेड लग रहा है, एसएस स्पेसिफायर हमारा प्रोटेक्टेड है, उसको सेम पैकेज में तो यूज कर सकते हो मगर डिफरेंट पैकेज में यूज नहीं कर सकते। ठीक है। कब? जब हमारा जो मेथड है उसका जो टाइप है वो कैसा हो? प्रोटेक्टेड हो। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डिफॉल्ट। अगर आप लगा देते हो अपने मेथड के आगे वॉइड तो इसका मतलब वो मेथड कैसा है? डिफॉल्ट मेथड है। ठीक है। When we do not use any specifier in the method declaration, Java uses default SS specifier by default. It is visible only from the same package only. जब आप कोई पैकेज नहीं डिफाइन करते तो जावा JVM क्या काम करता है? ऑटोमेटिकली उस फंक्शन के आगे एक SS स्पेसिफायर एड ऑन कर देता है जिसका नाम होता है क्या? डिफॉल्ट। अब देखो मैंने यहां पर क्लास एक T बना ली। ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक मेथड प्रोवाइड कर दिया जिसका नाम है शो। अब मैं एक क्लास और बनाता हूं जो मेरी पब्लिक होगी और क्लास के नाम पर होगी, डेमो। ठीक है, जो मेरी क्लास पब्लिक होगी और क्लास के नाम पर होगी। ये हमने देखा था इससे पहले वाली वीडियो में, मैंने वहां पर ही बताया था कि जो हमारी एक क्लास ऐसी हमारे प्रोग्राम में होगी बिल्कुल जिसका नाम क्लास के नाम पर होगा और वो पब्लिक होगी। ठीक है, ये वही वाली क्लास है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर मेन मेथड बना लेता हूं और जो मेरा टी है इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। यहां पर ये बन गया। तो ये वाली जो मेरी टी क्लास है इसका मैंने ऑब्जेक्ट कहां बना लिया? इस डेमो क्लास के अंदर। देखो ये रहा। ठीक है, ये बन गया। अब क्या करूं, मैं इसे कॉल कर लूं मेथड को टी डॉट शो। ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो पब्लिक होता है हमारा एसएस स्पेसिफायर, ये क्या होता है? अगर मैं किसी मेथड के आगे इसको लगा देता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये दूसरी क्लास के अंदर भी एक्सेसिबल होता है। मतलब इसको आप दूसरी क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो अगर ऐसा है, ये बात अगर ट्रू है तो इसका आउटपुट मेरा क्या आना चाहिए? हेलो आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है, चेक करते हैं। ये आ गया हेलो। ठीक है। तो पब्लिक का मतलब क्या है कि आपकी दूसरी क्लास में भी क्या है, इसका स्कोप एक्सेसिबल है। अगर देखो, अगर मैं इसको क्या कर देता हूं? प्राइवेट। ये रहा।
ये मैंने क्या कर दिया, इसको प्राइवेट कर दिया। तो अब यहां पर इसने एरर दे दी, देखो t.show के अंदर क्या दे दी, एरर। इसका मतलब t.show आपका एक्सेसिबल नहीं है किस क्लास के अंदर, कोई दूसरी क्लास के अंदर, सही है। तो प्राइवेट क्या होते हैं, सिर्फ प्राइवेट कीवर्ड अगर मैं किसी मेथड के आगे लगा दूं तो इसका मतलब ये है वो सेम क्लास में तो एक्सेसिबल है मगर दूसरी क्लास में एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब इसके अंदर, इस वाली क्लास के अंदर आप इसको कहीं भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर जैसे ही इससे बाहर हुआ ये यहां पर, तो यहां पर आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका स्कोप यहां तक ही सीमित है, बस इसी क्लास तक, ये रहा, समझ गए प्राइवेट। चलो अब अगला है हमारा प्रोटेक्टेड। अगर मैं इसके आगे लगा दूं प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि सेम पैकेज में तो चलेगा लेकिन अदर पैकेज में नहीं चलेगा, ऐसी होता है ना, देखो चल जाएगा ये रहा, हेलो चल गया। मगर अगर कोई अदर पैकेज होगा या फिर मैं एक अलग पैकेज बनाऊं, पैकेज हम देखेंगे आगे, अभी डिस्कस करेंगे, है ना, आगे आगे चल के धीरे धीरे कि पैकेज क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, वहां पर अभी नहीं जा रहा। सिर्फ ऐसे समझो कि हमारा एक पैकेज है, उसके अंदर हमारी दो क्लास है, एक क्लास टी है ना, और दूसरी क्लास कौन सी है, डेमो, ये रही। एक तो ये है और एक ये वाली क्लास है। तो ये सेम पैकेज के अंदर है ना दोनों क्लास, दूसरे पैकेज के अंदर तो नहीं है। अब अगर मैं कोई दूसरा पैकेज बनाऊं और उसके अंदर क्लास बनाऊं एक, और वहां पर इस मेथड ही जो शो है इसको ट्राई करूं वहां पर यूज करने का, तो ऐसा नहीं होगा अगर वो मेथड कैसा है, प्रोटेक्टेड है। तो समझ गए। अब फोर्थ होता है हमारा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कैसा होता है, ऐसा, जिसके आगे कुछ ना लगाओ, ठीक है। ऑटोमेटिकली जेवीएम उसे क्या कर देता है, डिफॉल्ट कर देता है। अब क्या होगा, सिंपल चल जाएगा, देख लो, ये तो चलेगा ही चलेगा। तो डिफॉल्ट क्या होता है, सेम पैकेज में एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी एसएस स्पेसिफायर की। नेक्स्ट हमारा होता है रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप क्या होता है, अब फंक्शन जब आप चलाओगे तो कुछ ना कुछ तो वो रिटर्न करेगा ना आपके मेन फंक्शन को, है ना। जब आप मेन फंक्शन बनाओगे उसके अंदर अपने मेथड को कॉल करवाओगे तो कुछ ना कुछ तो वो रिटर्न करेगा। अब वो क्या रिटर्न करेगा, वही होता है रिटर्न टाइप, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मेथड नेम। तो मेथड नेम क्या होता है भैया, मेथड का नाम, वो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी हो सकता है ना, स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, ठीक है। पैरामीटर लिस्ट, जो अभी मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें मैं ये सब चीजें डाल डाल के आपको दिखाऊंगा कि मतलब हमारा फंक्शन कैसा होगा, कैसे वो रन होगा, है ना। अच्छा एक चीज और, यहां पर सी में आप फंक्शन यूज करते थे और यहां पर आप मेथड यूज करते हो, दोनों अलग नहीं होते, दोनों सेम सेम होते हैं, ठीक है। यहां पर जावा में फंक्शन का नाम चेंज कर मेथड कर दिया गया है, बस डिफरेंस इतना है, ठीक है, बाकी सब चीजें सेम है। अब मेथड्स हमारे दो तरीके के होते हैं। There are two types of methods in Java, predefined method और user defined method। predefined method ऐसे मेथड होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे कहीं, सही है, और यूजर डिफाइंड जो हम खुद से बनाते हैं प्रोग्राम में, उनको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड मेथड, सही है। अब कुछ टर्म्स होती है मेथड के अंदर। पहला होता है हमारा स्टैटिक मेथड। तो अब देखते हैं स्टैटिक मेथड क्या होता है। अच्छा एक कीवर्ड होता है जावा में स्टैटिक नाम का। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी चीज के आगे स्टैटिक लगा दूं तो इसका मतलब ये है कि उसकी सिर्फ एक ही कॉपी मेंटेन होगी हमारे प्रोग्राम के अंदर। जब भी आप जिसके आगे स्टैटिक लग रहा है उसको यूज कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, जब भी यूज करोगे तो सिर्फ एक ही बार आपको उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आपने वो डिक्लेयर कर दिया, बस दैट्स इट, फिर उसको बार बार आपको बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, स्टैटिक। इससे क्या होता है, हमारा मेमोरी का जो वेस्टेज है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अब मेथड दैट हैज स्टैटिक कीवर्ड इज नोन एज स्टैटिक मेथड, सही है। जिसके आगे स्टैटिक लगा हो, जिस मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा हो, वो कैसा मेथड होता है, स्टैटिक मेथड। इन अदर वर्ड, अ मेथड दैट बिलोंग्स टू अ क्लास रादर देन अ इंस्टेंस ऑफ क्लास इज नोन एज स्टैटिक मेथड। ऐसा मेथड जो सिर्फ क्लास को बिलोंग करे, जिसका लेना देना सिर्फ क्लास से हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट से ना हो। अब जो हमारा स्टैटिक मेथड होता है उसमें क्या होता है, वो डायरेक्टली कॉल हो जाता है क्लास के नाम से, यानी कि जो भी क्लास का नेम है डॉट मेथड का नाम, वो सिर्फ कॉल हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। देखो द मेन एडवांटेज ऑफ स्टैटिक मेथड इज दैट वी कैन कॉल इट विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट करे हमारा स्टैटिक मेथड जो है वो कॉल हो जाता है, सही है। तो इसका ये एडवांटेज हो जाता है। अब बात करूं अगर मैं इंस्टांस की, तो सबसे पहले तो ये समझो इंस्टांस का मतलब क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट।
जहां पर भी इंस्टांस लिखा आ जाए इसका मतलब वो क्या है, ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका। अगर कोई मेथड इंस्टांस है, इंस्टांस कब होगा इंस्टांस, जब देखो, जब यहां पर देखो, यहां पर एक पब्लिक इंट ऐड नाम का मेथड है, सही है, ये एक इंस्टांस मेथड है। कैसे पता लग रहा है, इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लग रहा, सही है। अगर इंस्टांस होता तो इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ होता, देखो ऐसे, ये रहा। मैंने क्या करा, मैंने एक क्लास बनाई डेमो नाम की, सही है, जो कि पब्लिक है। अब मैं इसके अंदर एक वॉइड शो नाम का मेथड बना देता हूं, ये रहा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं हेलो प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है। इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं। मेन में एक मेथड बनाता हूं और मैंने क्या करा, न्यू डेमो, ऑब्जेक्ट बन गया, चलो अच्छी बात है। और इसको अब मैं क्या करूं, रेफरेंस वेरिएबल दे देता हूं, ये रहा रेफरेंस वेरिएबल दे दिया मैंने इसको एक, ठीक है। तो ये कैसा मेथड है हमारा, नॉन स्टैटिक मेथड, ऐसा मेथड जिसके आगे कुछ ना लिखा हो, मतलब स्टैटिक कीवर्ड ना लगा हो, तो कैसा मेथड है हमारा, नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। अब इसके आगे मैं क्या करता हूं, मैं लगा देता हूं स्टैटिक कीवर्ड, तो ये कैसा मेथड हो गया, स्टैटिक मेथड। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाने की नीड है नहीं है, मर्जी आपकी, बनाओ मत बनाओ, ठीक है। मैं नहीं बनाता, देखो ये रहा, नहीं बनाया मैंने, हटा दिया ये रहा, तो क्या चल जाएगा, ये बिल्कुल चलेगा। देखो डेमो, क्लास का नाम क्या है, डेमो डॉट शो, तो क्या चल जाएगा भाई, हाँ बिल्कुल चल जाएगा। देखो क्या चलेगा, ये रहा, मिल गया हेलो में, ठीक है। समझ गए स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, जिनका लेना देना सिर्फ किससे होता है, क्लास से, ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है उनका, ठीक है। तो एक मेथड और होता है जावा में जिसका नाम होता है फैक्ट्री मेथड। तो देखते हैं क्या होते हैं, इट इज अ मेथड दैट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट टू द क्लास टू विच इट बिलोंग्स। जिस क्लास से वो बिलोंग करता है उसका ऑब्जेक्ट क्या कर देता है, हमको वो रिटर्न कर देता है, सही है। जो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करें दैट इज कॉल्ड कौन से मेथड, फैक्ट्री मेथड। समझ गए, दो टाइप के मेथड होते हैं हमारे, प्रीडिफाइंड मेथड और यूजर डिफाइंड मेथड। प्रीडिफाइंड मेथड कौन से, जो जावा हमें खुद प्रोवाइड करती है, जो ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब बने बनाए हैं जावा में, सिर्फ हमको उनको उठाना है और अपने कोड में यूज करना है। दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे हमारे होते हैं यूजर डिफाइंड, जो हम खुद से बनाते हैं। जैसे अभी देखो ये रहा, मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको, ये वॉइड शो बना के, है ना, तो ये मेथड मैंने खुद से बनाया है ना, ये डिफाइंड तो है नहीं जावा में, तो ऐसे मेथड किस क्या बोलते हैं हम, यूजर डिफाइंड मेथड, सही है। तो नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि स्टैटिक मेथड क्या होते हैं भैया और इंस्टेंस मेथड क्या होते हैं। स्टैटिक मेथड किससे कॉल हो जाते हैं, डायरेक्टली क्लास के नेम से कॉल हो जाते हैं। और जो इंस्टेंस मेथड होते हैं वो उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, पहले आप क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, और जब क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया तो उसके बाद फिर आप कॉल करते हो उसे, ठीक है। तो ये होते हैं स्टैटिक मेथड और ये होते हैं इंस्टेंस मेथड। फैक्ट्री मेथड कैसे मेथड होते हैं, जो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री मेथड। तो इसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर पार्ट चलेगा, वो हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो सिर्फ इस वीडियो में इतना ही, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।